नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जिसे भारत में लगभग हर प्रोफेशनल को फेस करना पड़ रहा है। मॉडर्न हाई प्रेशर वाला जॉब इंटरव्यू। सच कहूं तो ये एक ऐसा खेल बन गया है जिसके नियम लगातार बदलते जा रहे हैं। ये बात कही है एक एक्सपीरियंस्ड टेक प्रोफेशनल ने, और ये आज की कड़वी सच्चाई को बिल्कुल सामने रख देती है। आजकल के इंटरव्यूज सिलेक्शन राउंड से ज्यादा एलिमिनेशन राउंड बन गए हैं, जहां किसी को चुनने के बजाय बस बाहर निकालने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंटरव्यू का ये खेल इतना बदल क्यों गया है, और सबसे जरूरी बात, इस खेल के जो नए नियम हैं उन्हें सीखकर इसे जीता कैसे जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहला कदम है उस प्रेशर को समझना जो आज के जॉब मार्केट की हकीकत बन चुका है। ये एक नए तरह का चक्रव्यूह है जिसे भेदना जरूरी है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। कई बार तो इंटरव्यू एक ईगो गेम जैसा लगता है, जहां गलतियां पकड़ने पे ज्यादा फोकस होता है। बहुत तेजी से फिल्टरिंग होती है और एक के बाद एक अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रैपिड फायर सवाल दागे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और देखिए, इस सब की जड़ में जो सबसे बड़ी वजह है वो है नौकरियों के मुकाबले कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी संख्या। सीधी सी बात है, जब एक पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई करेंगे तो कंपनियों का नजरिया एलिमिनेशन वाला हो ही जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इस कोड को क्रैक करने का जो पहला हिस्सा है वो है नॉन वर्बल सिग्नल्स, मतलब बिना कुछ कहे ही एक मजबूत इंप्रेशन कैसे बनाया जाए। आप सोचिए, एक सिंपल सा हैंडशेक, वो भी आपका पहला इंप्रेशन बना या बिगाड़ सकता है। एक कमजोर या बहुत ज्यादा जोर से दबाया हुआ हाथ घबराहट दिखाता है, जबकि एक फर्म, कॉन्फिडेंट पकड़ और सिंसियर आई कांटेक्ट एक अच्छे कनेक्शन की शुरुआत करता है। और हैंडशेक की तरह ही बैठने का तरीका ये भी बहुत कुछ कहता है। झुके हुए कंधे या सीने पर बंधे हुए हाथ एक डिफेंसिव एटीट्यूड दिखाते हैं, जबकि सीधा और रिलैक्स्ड बैठना और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना आपकी दिलचस्पी को दिखाता है। और ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है। 67% हायरिंग मैनेजर्स मानते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आई कांटेक्ट न करना एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स तो हो गए। अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे जरूरी हिस्से पर। अपने जवाबों को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि उनका असर सबसे ज्यादा हो। अक्सर लोग कमजोर या गोलमोल जवाब दे देते हैं, है ना? इससे बचने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है स्टार मेथड। ये किसी भी एक्सपीरियंस को एक दमदार कहानी में बदलने का एक फ्रेमवर्क है। इसके 4 बहुत आसान स्टेप्स हैं। एस मतलब सिचुएशन, यानी कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। टी मतलब टास्क, यानी आपका गोल क्या था। उसके बाद ए यानी एक्शन, कि उसे पूरा करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। और आखिर में आर यानी रिजल्ट, नतीजा क्या निकला, और हो सके तो नंबर्स के साथ। ये तरीका आपके दावों को सबूत में बदल देता है। लेकिन उस एक सवाल का क्या जो बहुत से लोगों को परेशान करता है, अपने रिज्यूमे में गैप को कैसे एक्सप्लेन करें। मान लीजिए किसी ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रेक लिया हो। अब यहाँ पे एक कमजोर और एक मजबूत जवाब बिना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कोई झूठा बहाना बनाने ये उस गैप के लिए माफी मांगने की बजाय ईमानदारी से जवाब दें। उसे एक फोकस्ड मेहनत और रेजिलियंस के दौर की तरह पेश करें। ये दिखाएं कि उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। अपनी कहानी को कॉन्फिडेंस के साथ अपनाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है। इसके पीछे कुछ छिपे हुए साइकोलॉजिकल और कल्चरल पहलू भी काम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है विनम्रता और सम्मान, जो अक्सर हम अथॉरिटी फिगर्स के प्रति दिखाते हैं। ये कई भारतीय प्रोफेशनल इंटरैक्शंस में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। देखिए, रिसर्च बताती है कि हमारे अंदर ना हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हम असल में करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। एक हमारी अपनी इच्छा से चलता है और दूसरा समाज या किसी अथॉरिटी की उम्मीदों से। तो होता क्या है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर एक अथॉरिटी की तरह होता है, और ये हमारे दिमाग के क्या करना चाहिए वाले हिस्से को जगा देता है। इसी वजह से अक्सर लोग वो जवाब देने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है, ना कि वो जो वो असल में सोचते हैं। इस डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप ऑथेंटिक रह सकें। और अब आते हैं कोड के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पे। वो ये कि कैसे एक पूछताछ वाले माहौल को एक बराबरी की बातचीत में बदला जाए। ये एक असली पावर मूव है।
एक बहुत बड़ा मिथ है कि सवाल पूछना कमजोरी है, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। सच तो ये है, जैसा हायरिंग मैनेजर्स खुद कहते हैं, कि सवाल न पूछना आपकी दिलचस्पी की कमी को दिखाता है। तो कुछ पावरफुल सवाल कौन से हो सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, इस रोल के लिए टीम की सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या हैं? या पहले 3 से 6 महीनों में सक्सेस को कैसे नापा जाएगा? टीम का कल्चर कैसा है? या फिर सीधा इंटरव्यूअर से ही पूछ लें कि उन्हें यहाँ काम करना क्यों पसंद है? ये सवाल आपकी सच्ची दिलचस्पी और लंबी सोच को दिखाते हैं। तो इन सब पीसेस को अगर हम जोड़ दें तो एक पूरी विनिंग स्ट्रैटेजी बनती है। चलिए, आज हमने जो कोड क्रैक किया है उसे फटाफट से रीकैप करते हैं। तो ये है वो इंटरव्यू कोड। सबसे पहले अपने नॉन वर्बल्स पे महारत हासिल करें। फिर स्टार मेथड से अपने जवाबों को एक कहानी की तरह पेश करें। अपनी कहानी को अपनाएं, ईमानदार रहें, इंटरव्यू की साइकोलॉजी को समझें और आखिर में दमदार सवाल पूछकर बातचीत को अपने कंट्रोल में लें। तो एक बात याद रखिए, इंटरव्यू सिर्फ आपकी स्किल्स का नहीं, आपकी तैयारी का टेस्ट है, और सही तैयारी के साथ इस खेल को जीता जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आप इस खेल को खेलने के लिए तैयार हैं?